किसको नहीं मिला है? कौन बताएगा? जानता है? नहीं जानता? मुख्यमंत्री का नाम राष्ट्रपति का नाम कौन जानता है? बढ़िया। के दिनों जो बारिश हुई है उससे नारायणपुर जिला किस तरीके से प्रभावित हुआ है, लोगों का क्या? 28, 29, 30 जो लगातार बारिश हमारे पूरे क्षेत्र में हुई, जो औसत वर्षा की तुलना में कई गुना अधिक वाली, जो 300-400 मिलीमीटर बारिश होती थी, वो लगभग हजार से ऊपर करते हैं स्थिति निर्मित हुई और एक बादल फटने की स्थिति जैसी निर्मित हुई। और यहाँ पर बाढ़ के हालात निर्मित हो गए। कई लोगों ने अपने घरों से वंचित होना पड़ा। कई हमारे यहाँ पर जो आवागमन के जो साधन हैं वो हैं, सड़कें हैं, पुल पुलिया हैं, वो भी क्षतिग्रस्त हुए। लगभग मैं देखा था लगभग 17 सड़कें इसमें क्षतिग्रस्त हुई हैं और कई पुल पुलिया इसमें क्षतिग्रस्त हुए हैं। आंगनबाड़ी हमारे क्षतिग्रस्त हुए हैं, स्कूल हमारे क्षतिग्रस्त हुए हैं, पीडीएस के हमारे दुकानें क्षतिग्रस्त हुए हैं। व्यक्तिगत तौर पर हमारे घरों का जो नुकसान हुआ है उसकी दृष्टि से लगातार हमारे जिला प्रशासन पूरे मुस्तैदी के साथ में काम कर रहा है और तत्काल वहाँ पर राहत पहुँचे ऐसे वहाँ पर उनके माध्यम से कोशिश की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, कल हम दिल्ली में थे और उन्होंने भी वहाँ से निर्देशित किया है माननीय मुख्यमंत्री शिव सिंह देसाई जी ने कि उन क्षेत्रों में जाकर के वहाँ की वास्तविक स्थिति का जायजा लेकर के जो भी सहयोग है उन सहयोग वहाँ तक पहुँचाया जाए। तो उसकी दृष्टि से हम यहाँ पर आए हैं और जो भी इनको आवश्यकता है, जो सुविधाएँ हैं वो हम तत्काल पहुँचाएं, ये हमारी मंशा है। RBC 6 के तहत में आज यहाँ पर जिनके घरों का नुकसान हुआ है उनको तत्काल यहाँ पर चेक वितरण किया गया है और उसके अलावा भी जो राहत सामग्री है वो भी हमने, चाहे भोजन के हो, चाहे कंबल के हो, बर्तन की हो, ऐसे अनेक जो राहत सामग्री है वो उनको वितरण किया गया। और उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पर इस बाढ़ के कारण से जो 4 वर्ष की एक बच्ची और एक छोटी 8 महीने की बच्ची का जो बाढ़ में बहने के कारण से देहांत हुआ, तो एक की तो बॉडी मिली है जो 4 वर्ष की बच्ची का, लेकिन दूसरी बच्ची का भी डेड बॉडी नहीं मिली है। तो उसमें भी हमारा प्रयास है कि बॉडी मिल जाए और उसमें भी जो प्रावधान है उसको तत्काल उनको सहयोग किया जाए। सर, क्या ऐसी स्थिति इससे पहले भी निर्मित हुई है? ये वर्षों के बाद ऐसी स्थिति निर्मित हुई है और ऐसी स्थिति मैं बात कर रहा था अभी, मैं पालकी गया था और वहाँ पर तो कह रहे थे कि लगभग वो 20-25 वर्षों के बाद ऐसी स्थिति निर्मित हुई है, ज़्यादा ही हुए होंगे। तो ऐसी बादल फटने की स्थिति निर्मित हुई है, तो तत्कालिक रूप से तो सरकार के माध्यम से उनको सुविधा प्रदान किया गया, राहत दिया गया और कैसे और चीज़ों को रेगुलाइज किया जाए इसको लेकर हम काम कर रहे हैं। क्या ये भी कारण हो सकता है कि अबूझमाड़ जो है पहले नक्सलवाद से प्रभावित था, जो है तो ऐसी स्थिति या कोई आपदा है तो नक्सली के कारण बात बाहर ही ना आ पाए, लेकिन अब नक्सल मुक्त हो चुका है तो लोगों का जो समस्या है उनका समाधान होने लगा है, प्रशासन वहां तक पहुंचने लगे, तो कई चीजें जो नक्सलवाद खत्म होने के बाद किस तरीके से बदलाव? नक्सलवाद खत्म होने के बाद लगातार हमारा जो सरकार की पहुंच अंतिम छोर तक हो रही है। जितने भी गाँव हमारे से कटे हुए थे वहाँ पर जहाँ पर सड़कों की स्थिति निर्मित नहीं थी वहाँ पर सड़कें बन रही है और जो हमारे संपर्क सूत्र है वो संपर्क सूत्र भी अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जो सरकार की जितनी भी योजना है वो निचले स्तर पर क्रियान्वित हो रही है। तो पहले कैसे लोगों का विश्वास सरकार के साथ में जमा है और तत्काल उसकी दृष्टि से राहत भी दिया जा रहा है और लोग को अब ये भी एहसास हो रहा है कि नक्सलियों के कारण से उनको कितने सारी सुविधाओं से वंचित होना पड़ा था, लेकिन सरकार इस चीज़ों को तत्काल अपने हाथ में लेकर के कैसे उनको सुविधा पहुंचा जा रही है, कोशिश की जा रही है। और वास्तविकता तो ये रही कि अन्य क्षेत्र के उस समय में तो नक्सलियों के माध्यम से ही तय होता था कि वहाँ पर क्या स्थितियाँ निर्मित हो रही है।